दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। वर्दी में देख के इस आतंकी को कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इस आतंकी ने ट्रेन के बॉगी वाइज बॉगी ढूंढ ढूंढ के जिन मुसलमानों का दाढ़ी था, दाढ़ी से मुसलमानों को पहचान पहचान के गोली मारा है। और यह गोली मारते समय योगी और मोदी का नाम लेके गोली मारा है। दोस्तों आप ही बताइए, अगर कोई मुसलमान अल्लाह अकबर का नाम लेके कोई कत्लेआम कर देता तो वह खबर मुझ जैसे रविकांत भारती जैसे लोगों को दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गोदी मीडिया पूरा मोर्चा संभाल लेता और संभाल के कहता मुसलमान आतंकी जिहादी फलाना ढिकाना। लेकिन आज योगी और मोदी का नाम लेके मुसलमानों को दाढ़ी से पहचान पहचान के ट्रेन के डब्बे में कत्लेआम हुआ है। लेकिन गोदी मीडिया को साफ सुन गई है, गोदी मीडिया शांत है। और कहीं ना कहीं गोदी मीडिया मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चला रहा था, जिहादी हैं, आतंकी हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, उसका नफरत अब लोगों के बीच भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक आम आदमी भी अब मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पे उतारू हो चुका है, जिसका उदाहरण है यह चेतन सिंह, जो कहने को तो आरपीएफ है लेकिन बॉगी में मुसलमानों को दाढ़ी से पहचान पहचान के कत्लेआम किया योगी और मोदी का नाम लेके। दोस्तों अब आपके मन में यह पूरी कहानी को जानने की उत्सुकता होगी, तो आइए मैं बताता हूं। चेतन सिंह यह हाथरस का रहने वाला है, आरपीएफ का जॉब करता है। एक ट्रेन जयपुर से महाराष्ट्र आती है, उसी में यह ड्यूटी कर रहा होता है और इसी के साथ उसके सीनियर टीकाराम मीणा ड्यूटी कर रहे होते हैं उसी ट्रेन में। जब ट्रेन सुबह 5 बजता है तो उस वक्त टीकाराम मीणा और चेतन सिंह इन दोनों में बहसबाजी शुरू होती है। और बहस किस बात को लेके? बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम को बांटने के नाम पे जो हो रहा है उसके ऊपर ये दोनों लोग बहस में पड़ जाते हैं। बहस में पड़ने के बाद सुबह जब 5 बजता है तो चेतन सिंह अपना बंदूक निकालता है और बंदूक से ऐसा गोली मारता है कि यह जो है टीकाराम मीणा वहीं के वहीं इनका डेथ हो जाता है। अब बात आपको समझ में आ गया होगा कि दो लोगों में आपसी झगड़ा है तो इसने इनको गोली मार दिया। उसके बाद इसके दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ इतना नफरत है, ऐसा कीड़ा है कि यह बॉगी के अगले बॉगी में गया, उसके अगले बॉगी में गया और ऐसे करते करते पेंटीगार तक गया और वहां दाढ़ी से मुसलमानों को पहचान कर करके 3 मुसलमानों की भी इसने हत्या कर दी। अब सोचिए, कोई मुसलमान सुबह 5 बजे उठा, अभी सोच रहा है मैं ब्रश करूंगा, दाढ़ी रखा है, यह बंदा आया और गोली मार दिया। और गोली मारते वक्त विधिवत वहां जो लोग दाढ़ी नहीं रखे हैं, जो लोग शकल सूरत से हिंदू लग रहे हैं, उनको ये हटा रहा है कि आप लोग हटिए यहां से, और गोली मार रहा है। आपको पता है गोली मारने के बाद लाशों के बीच खड़ा होके यह कौन सा डायलॉग मारता है? शायद आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि यह कौन सा डायलॉग मारता है। वह डायलॉग तो हम लोग सुनेंगे, लेकिन पहले उन मुसलमानों के नाम जान लीजिए जिनका कत्लेआम दाढ़ी से पहचान इस जो है नफरती चिंटू, यह आतंकी मानसिकता का व्यक्ति चेतन सिंह ने किया है। देखिए लिख रहा है चेतन सिंह 34 वर्ष का है, शॉर्ट डेट। आरपीएफ किसको मारा है? यह टीकाराम मीणा को मारा है, जो आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर पद पे तैनात थे। और 3 पैसेंजर, और पैसेंजर का नाम देखिए कौन कौन सा है? अब्दुल कादिर भाई 48 वर्ष के, अख्तर अब्बास अली 48 वर्ष के और सदर मोहम्मद हुसैन, यह 3 मुसलमानों को मार दिया। मानता हूं कि टीकाराम मीणा से इसकी बहस हुई थी तो बहस में इसने गोली मारा, लेकिन इन मुसलमानों की क्या गलती थी कि मुसलमानों को खोज खोज के मारा? और यह जो बहस कर रहा था इसको यह समझ में नहीं आया कि धर्म के नाम पे अगर मैं बहस कर रहा हूं तो सामने वाला जिस व्यक्ति को गोली मार रहा हूं वह एक हिंदू है। ये तो ऐसे नफरती चिंटू हो गए हैं कि अगर एक हिंदू मारना पड़े तो मारो, लेकिन उसके बाद 2-3 मुसलमान मारो। अपना एक आंख फूटे लेकिन सामने वाले का 2 आंख फूटना चाहिए। इन लोगों के अंदर नफरत जो है ना, इस कदर की नफरत जो है इन लोगों के अंदर हो गई है। अब आइए मैं बताता हूं कि यह बंदा का डायलॉग क्या था जब मुसलमानों को मार दिया। उनके लाशों के बीच खड़ा होके यह ट्रेन में क्या कहता हुआ नजर आ रहा है दूसरे पैसेंजर को, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या कह रहा है। पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हैं, यही मीडिया कवरेज दिखा रही है। पता चल रहा है उनको, सब पता चल रहा है, इनके आका वहां हैं। अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूं मोदी और योगी ये 2 हैं और आपके ठाकरे। इतना बात यह कहता है, मतलब मोदी और योगी का नाम लेके अगर वोट देना है तो मोदी योगी। एक कत्लेआम करता है और कहता है हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी कहना है। इस तरह का बात जो है, यह आतंकी जो दिख रहा है आरपीएफ के वेश में, इसका वेश जब मिला होगा तो शायद इसको शपथ दिलाया होगा। इसको जब आरपीएफ पद पे नियुक्ति हुई होगी तो इसको शपथ दिलाया होगा और शपथ दिलाया गया होगा कि तुम रक्षा करोगे। और यह रक्षक के भेष में यह आतंकी निकला। यह जो है टीकाराम मीणा अपने सीनियर अधिकारी को और इसके साथ दाढ़ी से पहचान के 3 मुसलमानों को ट्रेन में गोली मार देता है। और गोली मारने के बाद कहता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी कहना है। तो भैया मोदी योगी जो नहीं कहेगा, जो मोदी योगी का विरोध खड़ा रहेगा, तुम उसको गोली मार दोगे? टीकाराम मीणा मान लो कि विरोधी थे तो उनको गोली मार देना उचित हुआ?
ये 3 मुसलमान जिनको मारे हो, क्या इनका मारना उचित था? इनको मारना उचित नहीं था। दोस्तों आइए मैं बताता हूं यह किसका परिणाम है। इस देखिए, यह दूसरा एक आतंकी ही मैं कहता हूं, इसका नाम सूरजपाल अंबू है। यह जो है भीड़ में 50,000 के भीड़ में कहता है मुल्लाओं को जहां देखो ठोक दो। आज वही हुआ, कहीं ना कहीं उसके बात से प्रभावित होके यह चेतन सिंह मुल्लाओं को जहां देखो ठोक दो, बॉगी बॉगी दाढ़ी खोजता रहा कि कहां मुल्ला मिले और मैं उसको गोली मार दूं। आइए मैं बताता हूं, ये जो है देख रहे हैं नफरती चिंटू, ये नफरती चिंटू यति नरसिंहानंद सरस्वती, ये आए दिन कहता है हिंदुओं हथियार रखो, हिंदुओं हथियार रखो। क्या हुआ? इसके पास हथियार था। अब जब हथियार था, यति नरसिंहानंद कहता है हिंदू हथियार रखो, अब हथियार का इसने फायदा उठाया और जो है मुसलमानों को खोज खोज के गोली मार दिया। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि ये गोदी मीडिया के जितने भी गिद्ध पत्रकार हैं, कभी मुसलमानों के खिलाफ कहेंगे जिहादी, कभी कहेंगे आतंकी, कभी कहेंगे ये जनसंख्या जिहाद कर रहे हैं, कभी कहेंगे यह हिंदू बेटियों को लेकर भगा रहे हैं, ये लव जिहाद कर रहे हैं। इस तरह से रग रग में अंधभक्त और गोबर भक्तों के खून खून में इन लोगों ने इतना नफरत भर दिया है कि वह नफरत का नतीजा ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। आइए दोस्तों जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस मैटर पे क्या बयान आया है। ट्रेन पैसेंजर्स किल्ड बाय आरपीएफ कांस्टेबल ओवैसी टर्म इट टेरर अटैक टारगेटेड मुस्लिम। मतलब ट्रेन पैसेंजर्स जिनको मारा गया है आरपीएफ कांस्टेबल के द्वारा, ओवैसी इसको आतंकवादी हमला बता रहे हैं जिसका उद्देश्य मुसलमानों को मारना था। तो आपको लगेगा कि आतंकवादी हमला नहीं है, यह बिल्कुल आतंकवादी हमला है। यह बताइए, जब कसाब मुंबई में आया था तो मुंबई के लोग क्यों डर रहे थे? क्योंकि पता नहीं अगला नंबर किसका आ जाए। ठीक उसी तरह से मुसलमान ट्रेन में सफर कर रहा है, उसके बॉगी में कोई घुसे बंदूक लेके और उसको गोली मार दे, तो क्या यह आतंकवादी घटना से कम है? यह आतंकवादी घटना से कम नहीं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब भी एक गलती कर दिए हैं। यह सही मायने में आतंकवादी घटना नहीं है, उसके ऊपर का है, और यह है जेनोसाइड। जो यति नरसिंहानंद सरस्वती धर्म संसद करके कहता था मुसलमानों को मारो, नरसंहार का, जेनोसाइड का कॉल करता था, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट दिख रहा है। क्योंकि मुसलमान सफर कर रहा है, वहां पे कोई चढ़े और इस तरह से गोली मार दे, तो यह आतंकवादी घटना नहीं बल्कि यह जेनोसाइड है। जो इसने कहा था ना हिंदुओं हथियार रखो और जेनोसाइड का कॉल किया था, कहीं ना कहीं उसका नतीजा दिख रहा है और उसके नतीजे पे इस जैसे लोगों का ब्रेन वॉश हुआ। और यह जो है आरपीएफ का ड्रेस पहना है, नाम है चेतन सिंह, लेकिन इसका घटना, इसका कार्य, इसका कृत्य किसी बड़े आतंकवादी से कम नहीं। अब मैं कहूंगा भारत के सुप्रीम कोर्ट से कि इसका संज्ञान लेके इस व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए। फांसी से बड़ी कोई सजा नहीं होती भारत में, नहीं तो उस सजा का भी मैं डिमांड करता, ताकि भारत के संविधान कितना महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान में जितना हिंदू को स्थान है उतना मुसलमान को स्थान है। संविधान की समतावादी नीति तभी झलकेगी जब इस तरह से हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का मानसिकता लेके यह व्यक्ति जब हत्या कर रहा है, इसको जब फांसी पे लटकाया जाएगा, तब शायद जो बाकी के और नफरतबाज हैं जो आतंकी घटना कर सकते हैं, उनकी बुद्धि खुलेगी और इस तरह का कृत्य जो है वे लोग करने के पहले, दोहराने के पहले 1000 बार सोच